दोस्तों एफडी में ज्यादा ब्याज कमाने का मौका अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। आरबीआई ने भले ही अपनी आज मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को जस का तस रखा हो, लेकिन बीते महीनों में ब्याज दरों में की गई कटौती का असर अब सामने आने लगा है। आने वाले दिनों में एफडी की ब्याज दरें और ज्यादा घट सकती हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। दरअसल आरबीआई ने फरवरी से जून 2025 तक लगातार 3 बार रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिससे कि चलते ये 6.5% से घटकर 5.5% पर आ गई थी। बैंकों ने अभी पूरी तरह से इस कटौती को एफडी दरों में नहीं उतारा है, इसलिए अगर आप एफडी में निवेश की सोच रहे हैं तो ये सही वक्त हो सकता है, क्योंकि जल्द ही कम रिटर्न का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। आरबीआई जब भी ब्याज दरों यानी कि रेपो रेट को तय करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है खुदरा महंगाई दर यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन। पिछले 8 महीने से भारत में महंगाई लगातार कम हो रही है और जून 2025 में ये गिरकर सिर्फ 2.1% रह गई। ये बीते एक साल का सबसे निचला स्तर है। आमतौर पर जब महंगाई कम होती है तो आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करना आसान हो जाता है, लेकिन इस बार आरबीआई सिर्फ इन आंकड़ों को देखकर फैसला नहीं करेगा, क्योंकि इतनी कम महंगाई की उम्मीद पहले से थी और इसी को ध्यान में रखकर पहले ही 100 बेसिस पॉइंट की कटौती जो है वो की जा चुकी है। अब आरबीआई आगे का फैसला जो है इस बात पर करेगा कि आने वाले समय में महंगाई किस दिशा में जाती है। सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न यानी कि बॉन्ड यील्ड भी इसका एक संकेत देता है। जनवरी 2025 में ये दर जो है वो 6.84% थी, जो कि मई में गिरकर 6.16% तक आ गई है। इसके बाद से ये करीब 6.3% के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब है कि बाजार को नहीं लगता है कि आरबीआई अभी जल्दी कोई नई कटौती करेगा। हालांकि पहले जो दरें घटाई गई थी उनका असर धीरे धीरे बाजार तक पहुंचेगा, यानी कि बैंक अपनी लोन और एफडी के ब्याज दरों को धीरे धीरे कम करते रहेंगे, भले ही आरबीआई अब कोई नया ऐलान ना करे। रेपो रेट में स्थिरता से लोगों की प्लानिंग आसान हो जाती है। होम और ऑटो लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होने से बजट बनाना आसान है। हालांकि एफडी पर ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इसलिए बेहतर रिटर्न चाहने वालों को बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड जैसे कि ऑप्शन देखने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी रेडरिंग एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इसमें आप आसानी से पूरी राशि को एक ही एफडी में ना लगाकर कई अवधियों में बांट सकते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। इससे फायदा ये होता है कि अगर भविष्य में ब्याज दरें गिरती हैं तो एक हिस्सा ही कम रिटर्न पर रिन्यू होगा, बाकी एफडी अभी भी पुराने हाई रेट पर चलती रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।